हाय गाइस। मुझे ईमेल के थ्रू एक क्वेश्चन पूछा है किसी ने। तो वो क्वेश्चन ट्विन फ्लेम्स के बारे में है कि क्या अपने ट्विन फ्लेम को हम भूल सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है, हमने ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात की है कि ट्विन फ्लेम जो हैं वो एक ही कॉन्शियसनेस का पार्ट हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जिन्होंने मेल की है उनके लिए ये है कि क्या आप अपने आप को भूल सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि आप अपने इनर बीइंग को भूल जाओ? नहीं पॉसिबल है। तो इसी तरह आपके लिए अपने ट्विन फ्लेम को भूलना भी पॉसिबल नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि अगर आपके ट्विन फ्लेम कार्मिक के साथ हैं या किसी और के साथ हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि उनको सपोर्ट कर सकें और एक्सपेक्टेशंस ना रखें ज़्यादा, क्योंकि जब आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो आप ही हर्ट होगे और आप ही प्रॉब्लम में आओगे, आप ही बार बार सेम सिचुएशन में डाल दिए जाओगे और वो आपकी हाईएस्ट फॉर्म है आपको मिरर करने के लिए। तो ये देखिए कि वो इसके थ्रू आपको क्या वापस मिरर कर रहे हैं। और बहुत ही नॉर्मल है अपने ट्विन फ्लेम को याद करना, और जब भी आपको उनकी याद आती है तो आप उनको प्रेयर्स भेजिए, आप उनको ब्लेसिंग्स भेजिए। ऑफ कोर्स मैस्कुलिन जो होते हैं उनको कई मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग इतनी नहीं हुई होती कि उनको नहीं समझ आता कि कौन उनका कार्मिक है, किसके साथ रह के उनकी हीलिंग होती है, किसके साथ रह के वो इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप रियलिटी में उनको क्यों हील करना चाहते हो? क्योंकि वो आपके अंदर ही हैं, बाहर नहीं हैं। बाहर हैं, ऑफ कोर्स उनकी फ़िज़िकल फॉर्म है, बट फर्स्टली हमें अपने आप के साथ यूनियन में आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक हम अपने आप के साथ यूनियन में नहीं आएंगे, अपनी सोल, अपने माइंड बॉडी सोल को मर्ज नहीं करेंगे एक ही लेवल पे, तब तक हमारी लाइफ में सफरिंग आती रहेगी, चाहे वो ट्विन फ्लेम के थ्रू आए या किसी और के थ्रू आए। हम सबको ये चीज़ पता है कि आउटर वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं वो ईगोइक वे में हमें चाहिए होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे ईगो के लेवल पे हमें चाहिए या हमें समझ आती हैं। बट इन रियलिटी जब तक हम अपने इनर हैप्पीनेस के साथ कनेक्ट नहीं होते तो आप उनको भी हैप्पी नहीं कर सकते हो। आपको उनको बहुत इम्पोर्टेंट है आप उनको ब्लेसिंग्स भेजो, क्योंकि ब्लेसिंग्स एक हाईएस्ट फॉर्म है जहाँ पे आपकी वाइब्रेशन खुद रेज होती है। और जितना हो सके अर्थ को भी ब्लेसिंग भेजें। इस टाइम पे हम ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, हम ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं मदर अर्थ को, तो हम ब्लेसिंग्स भी दे सकते हैं। तो जितना आप अपनी मदर अर्थ को ब्लेसिंग देंगे उनके लिए भी उतना अच्छा होगा। और अगर आपके ट्विन फ्लेम की आपको इतनी याद आ रही है और आप इतना मिस कर रहे हो, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो भी आपके बारे में लेटली सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं या आपसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, हमें आउटर इनर रियलिटी किसी की भी नहीं पता क्या है, आउटर फॉर्म ऑफ रियलिटी कुछ भी हो सकती है। बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैंने जो देखा है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है वो ऐसा ही रहा है कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो जितनी भी कोशिश कर लें वो इस बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएंगे। हाँ, ये जर्नी एक बहुत अच्छी चीज़ ज़रूर देती है, और वो है आपकी ईगो डेथ। आपकी ईगो धीरे धीरे मरना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके सामने वो सब फियर्स आना शुरू होंगे जो आपने लाइफ में कभी सोचे भी नहीं होंगे कि ये ट्रू होने चाहिए। वो उन सब फियर्स को सामने लेके आएंगे और आपकी ईगो वो कहीं ना कहीं झेल नहीं पाती है।
तो उसके बाद धीरे धीरे आपकी ईगो डेथ होनी शुरू होती है। ऑफ कोर्स एक ट्विन फ्लेम के थ्रू ही नहीं होती है, और भी बहुत तरीके हैं जिससे लोगों की ईगो डेथ होती है। किसी की घर में डेथ हो जाए तो ईगो डेथ हो जाती है। कोई किसी का ब्रेकअप हो तो ईगो डेथ हो जाती है। बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं हमें रियलिटी में वापस लाने के। और जब भी आपको उनकी याद आए, आप उनको अनकंडीशनल लव भेजो, आप उनको बहुत सारा प्यार भेजो। फिफ्थ डायमेंशन में तो आप उनके साथ एक ही हो, फिज़िकल रियलिटी में अभी अलग हैं। फिफ्थ डायमेंशन में हम साथ हैं, तो मेडिटेशन के थ्रू आप उनसे बात कर सकते हो। अगर आपको उनकी सोल की क्रेविंग हो रही है तो उनका हायर सेल्फ आपके साथ हमेशा है। और कहीं ना कहीं अभी हम ऐसे भी टाइम में हैं जहाँ पे मैस्कुलिन की अवेकनिंग भी हो रही है। फेमिनिन तो अवेकन है ही है, मैस्कुलिन भी अवेकन है। और अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले हैं तो आपको ज़रूर ये महसूस हुआ होगा, या तो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत राइज़ हो जाती है या आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत राइज़ हो जाती है। वो इसलिए है क्योंकि वो जो आपकी डोमिनेंट साइड है वो आपको बाहर दिखाने में हेल्प करते हैं, बट हमने यहाँ पे दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करके चलना है। अपनी फेमिनिन साइड को भी एम्ब्रेस करना है, अपनी मैस्कुलिन साइड को भी एम्ब्रेस करना है। और हमें कहीं ना कहीं इनर वर्क इसलिए करना है, हमें इस जर्नी में आगे इसलिए बढ़ना है ताकि हम ईगो से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उससे हम फ्री हो सकें। आप एक अफर्मेशन इसके लिए कर सकते हैं क्योंकि मोस्टली चीज़ें आउट ऑफ ईगो हमारे अंदर आती हैं, और हो ऐसा भी पॉसिबल है कि वो भी आपको याद कर रहे हैं। अगर आप उनको 10 से 11 घंटे याद कर रहे हैं दिन में, तो 6 घंटे तो वो भी आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। अब फ़र्क सिर्फ इतना है, आपने मेल के थ्रू मुझे ये नहीं बताया आप लोग कांटेक्ट में हैं कि नहीं, बट फ़र्क सिर्फ इतना है आप बोल रहे हैं और वो बोल नहीं रहे हैं। और बहुत बार ऐसा होगा, आपको अंदर से नोइंग आएगी कि वो ठीक नहीं है, ये कुछ नहीं है। अपने आप को रोकिए मत, उनको एक्सप्रेस करिए, उनको बोलिए कि तुम अपना ध्यान रखो, तुम अपनी इस चीज़ का ये करो। करना ना करना देखो फ्री विल है। हम सबको यहाँ पे एक आज़ादी दी गई है, हमें भी आज़ादी दी गई है ना, तो वो वो आज़ाद हैं इस चीज़ को करने के लिए कि वो करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, बताने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आप अगर उनको जाके ये भी बोलेंगे कि आप ट्विन फ्लेम्स हैं, हो सकता है उनकी ईगो हाई हो जाए और वो बोलें अरे क्या ट्विन फ्लेम, तुम क्या सोल कनेक्शन की बात कर रहे हो। पर जब वो अकेले में रहेंगे और फील करेंगे कोई ऐसी चीज़ है आप लोगों के बीच, बॉन्ड है जो नहीं टूट सकता है क्योंकि आप सेम कॉन्शियसनेस का पार्ट हो, तो आपकी कॉन्शियसनेस में वो जुड़े हुए हैं, हर एक जगह वो जुड़े हुए हैं। बहुत बार ऐसा भी है कि आप लोगों का जो बचपन है वो भी सेम होगा, तो कहीं ना कहीं अगर आप खुद को हील करना शुरू करेंगे तो आपके काउंटर पार्ट पे आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। और इनर वर्क करिए क्योंकि हमें फिज़िकल फॉर्म से ही हट के हमें उनको अंदर कहीं ना कहीं फिफ्थ डायमेंशन में फील ही करना है। और उनके पीछे इतना मत भागिए, अपनी ग्रोथ पे फोकस करिए क्योंकि अपनी ग्रोथ ज़्यादा मैटर करती है। वो जो भी कर रहे हैं, और हाँ उनकी याद आती है, क्यों नहीं आती, दिन में 10 बार आती है, 15 बार आती है। कई बार ऐसा भी होता है कि सारा टाइम, मतलब कई दिन ऐसा लगता है ये उनके बिना मर नहीं जाएंगे, कई दिन ऐसा लगता है कि हम उनके बिना मर जाएंगे। वो इसलिए होता है क्योंकि कभी हम हाई वाइब में चल जाते हैं, कभी हम लो वाइब में चल जाते हैं। किसी दिन हमारी ईगो हम पे हावी हो जाती है, किसी दिन हम अपनी आउट ऑफ ईगो से बाहर होते हैं, ईगो साइड में होती हैं हमारी। और कई दिन ऐसा होता है वो भी मिस कर रहे हो। अब सबसे मेन प्रॉब्लम ट्विन फ्लेम्स के बीच में जो है वो उनकी ईगो ही है, और ईगो पे ही वर्क करना है। अगर वो मैरिड हैं तो उनको एक्सपीरियंस करने दीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस ही करने, हम सब एक्सपीरियंस करने आए हैं। अगर आपको सही लगता है तो आप भी सोलमेट ढूंढिए और उनके साथ
आगे बढ़ने का सोच सकते हैं। पर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, ये सब एक टेस्ट हैं। आपको यहाँ पे सब तरह के टेस्ट देने होंगे, सोलमेट आए चाहे जो भी आए, बट इनर हैप्पीनेस कोई नहीं दे सकता। ये है, आप अपनी कॉन्शियसनेस को कहीं और डाइवर्ट कर सकते हैं। और ये तो आप भूल ही जाओगे, आप उनको भूल जाओगे। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब आप उनको नहीं भूल पाओगे। और हो सकता है उतनी इंटेंसिटी के साथ वो अनअवेकन्ड हैं, तो उतनी इंटेंसिटी के साथ उनको वो सब चीज़ें ना फ़ील हो जितनी इंटेंसिटी के साथ आपको फ़ील होती हैं, राइट। और अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं, आपको उनसे कांटेक्ट करके पता लगेगा कि आपकी वाइब हाई हो जाएगी। अगर ट्रू ट्विन फ्लेम है, आपकी वाइब हाई हो जाएगी और उनकी भी होगी, क्योंकि वो एक अपनी सोल कॉन्शियसनेस से मिलके एक अजीब सी और अलग सी हैप्पीनेस हम सबको मिलती है, राइट। तो अपनी जर्नी पे फोकस करिए और इनर वर्क करते रहिए, अपनी कॉन्शियसनेस राइज करिए, हैप्पी रहिए, डांस करिए जो आपको सूट करता है, योगा करिए, सबका मिक्सचर करिए जो आपको सूट करता है वो करिए। बट मेरी जो खुद मेरा एक्सपीरियंस रहा है और मेरे जो आसपास सोल फैमिली उनका एक्सपीरियंस रहा है, हाँ, वो हमें पोक करते रहते हैं, उनकी हर सेल्फ पोक करती रहती है और आगे बढ़ना और आगे बढ़ना, यहाँ नहीं रुकना, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ईगो डेथ के लिए। हाँ, हमारी एक बार हो जाएगी, हम एक पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, तो एक ना एक दिन उनको भी इन सब से निकलना है। आप सोचिए वो कितना हमसे प्यार करते हैं, उनकी हर सेल्फ कितना प्यार करती है, और ये सब यहाँ आने से पहले हमने डिसाइड करा है सब कुछ। तो वो कितना हर सेल्फ उनकी हमसे प्यार करती है कि उन्होंने हमें पहले आगे जाने का चुना, हमें आगे भेजने का चुना, और वो बाद में खुद इवॉल्व होने का सोचेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको ये भी बोलें कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी है। तो उस पे फोकस हटा दीजिए अभी, और प्रेयर्स में रखिए उनको, प्रे करिए उनके लिए, ब्लेसिंग्स भेजिए जो भी आपको सूट करता है। ओके, तो ये आज की वीडियो आपके लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।